बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पांचवा प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही फॉर्म समझा जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब अनफर्टिलाइज एग डेवलप होता है न्यू ऑस्ट्रिंग में, जैसे कुछ फिशेस और फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस देखा गया। इसी तरह जो क्वीन हनी भी है जो कि अंडे देती है हनी कॉम्ब के अंदर, उसमें भी पार्थेनोजेनेसिस होता है और इसके काफ़ी ज़्यादा एग्स ऐसे होते हैं जो कि अनफर्टिलाइज होते हैं और फिर वो हेप्लॉइड मेल्स बनाते हैं जो कि आगे रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं होते, वो ड्रोन्स का काम कर रहे होते हैं। हनी बी कॉम्ब के अंदर पूरा एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है। अब वो हनी बी जो उनकी मलिका होती है वो जा जाके जो उसके खाने बने हुए होते हैं उनके अंदर अंडे देती है। उनमें से जो फर्टिलाइज हो जाए वो तो ऐसी मक्खी बनाता है जो कि शहद देती है और आगे रिप्रोडक्शन भी करती है। लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, जो जिनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उन एग से जो नया इंडिविजुअल बनता है उनको हम हनी बी के केस में ड्रोन कहते हैं। और उसका काम रिप्रोडक्शन या शहद बनाना नहीं होता, बल्कि वो पूरे जैसे उसकी एक आर्मी होती है जो कि उसका ख्याल रख रही होती है, वो उसका काम करती है। इसी तरह कुछ एग्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं और उनसे मेल बीज बनते हैं और मेल बीज जो हैं वो फिर आगे डिप्लॉयड फीमेल्स न्यू की क्वीन और वर्कर बीज वगैरह फर्टिलाइज एग से बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या था, ये था पार्थेनोजेनेसिस। अब लास्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।